श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। हर हर महादेव। अगर कोई संकट भारी और निकट आ, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी करते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देखा करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शुद्ध तत्व में। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान करें। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पड़ेगी घर में, कब तक रखोगे? इसलिए एक निवेदन है, बेटी से कहना जब वो बड़ी हो जाए तो बेटी से कहना कि तू शिव जी की आराधना कर। सारे अवगुण शंकर में हैं, पर शंकर में गुण भी एक है कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो देव अधिदेव महादेव, वो महादेव है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैनावती ने पूछा देव ऋषि नारद एक बात पूछूं मैं आपसे? मैं आपसे पूछूं एक बात? हाँ बोलिए, क्या बात? बोलो। देव ऋषि नारद ने कहा क्या बात है? मैनावती कह रही है शिव जी क्या मेरी लाडो को, मेरी बेटी को निभा लेंगे? शंकर क्या मेरी बेटी को निभा लेंगे? देव ऋषि नारद ने कहा जिसके दांतों में विष होता है वो गले में पड़ा है तो भी निभ रहा। बोलो सही है कि गलत है? दांतों में विष है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कंठ पर विष भरा है
तो भी आनंद में रह रहा है, जिसको टेंशन बहुत होता है उसकी रात की नींद चली जाती है। पर शंकर भगवान के कंठ पर विष भरा है तो भी आंख बंद करके चकाचक बैठे, कोई टेंशन। कोई चिंता नहीं। नारद, क्या वो शिव मेरी बेटी को निभा लेंगे? क्यों नहीं? सारे देवताओं की लिस्ट निकाल लो। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, केवल भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर हंस दिए थे तैयार हर हर होते महादेव समय। श्री शिवानमस्तुभ्यम। और नारायण हंसे और लक्ष्मी को क्रोध आ गया। ए नारायण, आप मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह। मैं श्राप देती हूं लक्ष्मी कि नारायण तुम मुझे घोड़े की तरह देखकर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा गला कटेगा, शीश कटेगा और घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ केवल लक्ष्मी के कारण। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं, ब्रह्मदेव तुमने मेरा अपमान करा है। यज्ञ करने बैठे मैं तैयार होने गई थी और तुमने दूसरी स्त्री को बिठा लिया। इन ब्राह्मणों के कहने पर गाय के मुख से प्रकट कर कर गायत्री को बिठा लिया। इस पुष्कर राज की भूमि पर तुमने गायत्री को बिठाकर यज्ञ करा है। ब्रह्मदेव, मैं ब्रह्माणी तुमको श्राप देती हूँ, पूरी पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, केवल एक पुष्कर में तुमने यज्ञ करा है इसलिए यहाँ तुम्हारा मंदिर होगा, बाकी के कहीं नहीं होंगे। हर हर महादेव श्री शिवानमस्तुभ्यम। ब्रह्मा को श्राप दे देती हैं, नारायणी नारायण को श्राप दे देती हैं, इंद्राणी इंद्र को श्राप दे देती हैं। केवल अगर सही परिवार देखा जाए तो शंकर और पार्वती का है, जो आज तक भगवान शंकर से कोई शब्द ही नहीं कहे, एक शब्द नहीं। तीज का व्रत किसका होता है? जम के बोलो जरा। पार्वती जी का। छठ का व्रत किसका होता है? बोलते जाओ। पार्वती जी का। चतुर्थी का व्रत किसका होता है? बोलो बोलो जम के। पार्वती जी का। नवरात्रि के व्रत किसके होते हैं? पार्वती जी के। भारत की भूमि पर जितने स्त्रियों के व्रत हैं, माताओं के व्रत हैं, ये सारे पार्वती जी के हैं। ना लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। हर हर महादेव श्री लक्ष्मी शिवानमस्तुभ्यम। जी का व्रत करो, वो तो तुम्हारी मर्जी हो तो करो, नहीं तो कहीं शास्त्र प्रमाण में नहीं लिखा कि आप लक्ष्मी जी का व्रत करो। लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं है। यहाँ ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं है, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो केवल पार्वती जी का। माता पार्वती का व्रत इसलिए है क्योंकि माता पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं कहे थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक चल रहे हैं। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर हर महादेव श्री शिवानमस्तुभ्यम। अगर तुम तेज आवाज में बोलना बंद कर दो ना, तुम जब भी बोलती हो ना धड़धड़ा के बोलती हो। 4 घंटे से बोल रही हूँ कि दूध की थैली लिया, फोन भी किया था मैंने कि दूध की थैली लेते आना। कथा में गए थे, वैसे सब्जी लेते लेते आ जाते। ऐसी धड़धड़ा के बोली चंद्र घंटा, ऐसी बोली कि भेरू सिंदूर चिपका के बैठ गया। क्या? हर हर महादेव श्री शिवानमस्तुभ्यम। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए। तुम अगर तेज आवाज में नहीं बोलो तो व्रत तो व्रत है। तुम अगर प्रेम से बोलो, इतने प्रेम से, जैसे पहले शादी के पहले फोन पे बात करती थी रात को 9 बजे से 1-1 बजे तक, मालूम ही नहीं पड़ता था, दोनों लगी रहते। 12-1 बजे घर के लोग भी कहते अब तो सो जा छोरा, कि मम्मी बस थोड़ी सी बात और कर लो। छोरी से कहा बेटा सो जा। शादी के पहले 1-1, 2-2 बजे तक बात करे, और शादी के बाद ऐसा वो कहे ना, शादी का 1 साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने।
शिवाय नमस्तुभ्यम। आप हृदय से रिझाओ तो शिव को, कहो पार्वती मैया से, जब पार्वती जी बड़ी हो जाए तो शंकर जी की आराधना करना, शिवपति के रूप में मिल गए तो जीवन सार्थक हो गया। कहा देव ऋषि नारद ने, शंकर अगर मिल गए तो जीवन में कहीं फिर भटकाव नहीं होगा, कहीं भटक नहीं सकते। आपसे भी निवेदन है, सारी समस्या का हल जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। और उस एक लोटे जल की महत्वता को जिस दिन जान गए उस दिन जीवन आया एक लोटा जल।